कसम खिलाते हैं बच्चों को? मैं बिल्कुल नहीं खिलाता। ए दो ठो बच्ची यहाँ पे आएगी, 2 बच्ची आएगी। जौन देंगे वही खाना। हम लोग के कसम खिलाए सब लड़की के। हाँ। फिर सब कसम खाए थे। आओ कि घर में नहीं किसी को बोलना? नहीं बोलना घर में। तुम लोग भी कसम खाई थी? सबको कसम खिलाया जाता है यहाँ? कौन सर थे? कौन सर थे? कौन सर थे बताओ? कौन सर थे? वो सर थे। ठीक है। अब आप किन से बात करने के लिए बोल रही हैं हमको? नहीं, उसको चालू रखिएगा। लाइए आप। हेलो। हाँ बोलिए। जी, यहाँ पे ये हम जानकारी लेने आए हैं कि यहाँ बच्चों को कसम खिलाया जाता है, बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है। कसम कौन खिला रहा है? सर 1 मिनट आप रुक जाइएगा, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सर सुनिए सर, सर सुनिए, बाहर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? पहले आप लोग कसम क्यों खिलाते हैं बच्चों को? नहीं खिलाए हैं? रुकिए, 4 बच्चे यहाँ पे आए तो आप किधर भाग रहे हैं? सर आइए, बैठिए, आप यहाँ के बैठिए। वो फ़ोन का धमकी मत दीजिए, ठीक है? हम सर से नहीं बात करेंगे, सर को बुलाइए, सर से हम बात करेंगे। फ़ोन पे कौन है? हम क्या जाने? इधर आइए सामने। कसम खिलाते हैं बच्चों को? मैं बिल्कुल नहीं खिलाता। ए 2 ठो बच्ची यहाँ पे आएगी, 2 बच्ची आएगी, 2 बच्ची यहाँ पे आएगी। बाल बच्चा आपका है? आँख मत दिखाइए। बच्चों को कसम खिलाते हैं आप लोग को यहाँ पे रखा गया पढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए। आप ही बच्चों के साथ संस्कारहीन वाला काम कर रहे हैं सर। हम लोग हाथ मत लगाइए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे आप बच्चों को तुम लोगों को कसम खिलाया जाता है? कसम खिलाते हैं? नहीं खिलाया जाता है। आप अपने बच्चे का कसम खाकर कहेंगे कि कसम नहीं खिलाया गया है? आप अपने बच्चे को कसम, इधर आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ पे आइए। अभी हम मौजूद हैं +2 राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय फतेहपुर में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ पर भीड़ लगाकर जुटी हुई है। थोड़ा आगे आ जाइएगा। अब यहाँ पर क्यों आई है इन्हीं से जानेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों को बच्चे का जो शिकायत है कि हम लोगों को भोजन सही से नहीं मिलता है। अब क्या समस्या है इस बारे में यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे, और महिलाएं से भी। आप ही लोग का बाल बच्चा पढ़ता है? हाँ, हम लोग के पढ़ता है। कौन क्लास में पढ़ता है बच्चा आपका? 1 क्लास में। तो क्या दिक्कत है? काहे आप लोग यहाँ आ गए हैं, पूरा भीड़ लगा दिए हैं आज? ये सब बच्चा बोलता है कि खाना सही से नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है खाना। टाइम से खाना नहीं मिलता है खाना। क्या इधर आप इधर आइए, इधर देखिए ना। क्या नाम हुआ आपका? हमको सुनैना देवी। आपका भी बच्चा को यहाँ पढ़ता है? हाँ, बच्चा पढ़ता है। तो क्या दिक्कत है? काहे आप लोग सब झुंड बना के यहाँ चला है? यहाँ पर दिक्कत यही है, बच्चा के खाना टाइम से नहीं मिलता है। हाँ। बच्चा को क्रिया खिलाता है, कसम खिलाता है। क्रिया खिलाता है? हाँ, क्रिया खिलाता है। कौन बच्चा को क्रिया खिलाया है? बच्चा को क्रिया खिलाता है? कौन क्रिया कसम खिलाती है? एक और जिससे बात करना भाई, कौन क्रिया कसम खिलाती है? सर खिलाए थे कसम। क्या बोले थे? कि कसम हम जो देंगे खाने के लिए वही खाना। हाँ। जौन देंगे वही खाना। हम लोग के कसम खिलाए सब लड़की के। हाँ। फिर सब कसम खाए थे। आओ कि घर में नहीं किसी को बोलना? नहीं बोलना घर में। तुम लोग भी कसम खाई थी? सबको कसम खिलाया जाता है यहाँ? तुम बताओ काहे ला कसम खिला रही थी? बोल रहे थे ना सर। हाँ। कि पुलाव लिखल था तो चावल मतलब भात मिल रहा था, तो वही के लिए हम लोग बोले ने, तो बोला कि क्रिया खाओ कि हम लोग जे देंगे वही खाएगी, और नहीं तो नहीं होगा तो नहीं। अबरी हफ्ता ने लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। किसको किसको क्रिया खिलाया गया? हाथ उठाओ सब। सबको कसम खिलाया जाता है? ये देखिए, ये गुरुजी यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, मर्यादा सिखाएंगे, इनको संस्कार देंगे, वही संस्कार भूल गए और बच्चों को क्रिया खिला रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। बच्चों को क्रिया खिला रहे हैं कि क्रिया खाकर कहो जो देंगे वही खाना, घर में किसी से नहीं करना है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पुष्पांजलि कुमारी। तुमको भी कसम खिलाए हैं? यस सर। क्या चीज बोले थे? बोले थे कि जो खाने देंगे वही खाना। हाँ। किसी को भी नहीं खाना। बोल रहा है कि जो खाना देना है वही खाना, किसी पर नहीं बोलना। बोल रहा है कि ऐसे बोल के कसम खिलाए थे। कैसे बोल कसम खिलाए थे? ऐसे बोल के। आप लोग सब कैसे बताइए, कैसे करके कसम खिलाया गया था? मतलब मास्टर साहब चिल्लाते थे, आप लोग दोहराते थे? गेट लगा के कसम खिलाए थे। गेट लगा के? क्लास में खिलाया था। क्लास में? रुक जाइए, क्या कसम खिलाया था तुम बताओ? खिलाया था ना कि हम जो बोलेंगे खाने की वही खाना। हाँ। जो देंगे वही खाना। हाँ। तो तुम लोग आप अपने घर में सब परिवार को कह दियो? यस सर। क्या जी, आप लोग का बाल बच्चा कसम खिलाया जाता है? हाँ सर, कसम खिलाता। बोलता है बुखार उखार लगेगा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
आप लोग को हम लोग के कहा कि आप लोग विद्या पकड़ के कसम खाइए तो जे बोलता है तो हम लोग कहें कि काहे लिए विद्या कसम खाएंगी हम लोग जे बोले हम। चलिए कौन मास्टर साहब कसम खिलाते हैं, चलिए तो जरा, चलिए आइए आइए आप लोग। अरे एक एक करके जाओगे, एक एक करके आ जाइए, एक एक करके चलो, एक एक करके चलो। कौन है मास्टर साहब, कहाँ हैं? इधर आइए, इधर आइए। देखिए ये +2 राजकीय अम्बेडकर विद्यालय है। यहाँ 4 बच्ची मेरे साथ चलेगी। जिनको कसम खिलाया जाता है वो सिर्फ 4 बच्ची चलेगी मेरे साथ, ज़्यादा नहीं चलेगी। आ जाइए इधर। ऑफिस कौन सा है? ये है। अंदर आ सकते हैं क्या? किन से बात कर लें? 4 बच्चे मेरे साथ आएंगे। पहले 4 बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे, 4 बच्चे आओ इधर आओ। 1 2 3 आओ। 2 बच्चे और आ जाओ इधर आओ। कौन सर थे, कौन सर थे, कौन सर थे बताओ, कौन सर थे? वो सर थे, ठीक है। अब आप किन से बात करने के लिए बोल रही हैं हमको? नहीं, उसको चालू रखिएगा। लाइए आप यहाँ पे देख, बाहर चलिए, CCTV कैमरा भी लगा। हेलो, हाँ बोलिए। जी यहाँ पे ये हम जानकारी लेने आए हैं कि यहाँ बच्चों को कसम खिलाया जाता है, बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है। कसम कौन खिला रहा है? सर 1 मिनट आप रुक जाइएगा, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सर सुनिए सुनिए, सर सुनिए, बाहर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? पहले आप लोग कसम क्यों खिलाते हैं बच्चों को? नहीं खिलाए हैं। रुकिए, 4 बच्चे यहाँ पे आए तो आप किधर भाग रहे हैं? सर आइए बैठिए, आप यहाँ के बैठिए। वो फ़ोन का धमकी मत दीजिए, ठीक है? हम सर से नहीं बात करेंगे, सर को बुलाइए, सर से हम बात करेंगे। फ़ोन पे कौन है? हम क्या जाने। इधर आइए सामने। कसम खिलाते हैं बच्चों को? मैं बिल्कुल नहीं खिलाता। 2 बच्ची यहाँ पे आएगी, 2 बच्ची आएगी, 2 बच्ची यहाँ पे आएगी। बाल बच्चा आपका है? आँख मत दिखाइए। बच्चों को कसम खिलाते हैं आप लोग। आप लोग को यहाँ पे रखा गया पढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए। आप ही बच्चों के साथ संस्कारहीन वाला काम कर रहे हैं सर। हम लोग हाथ मत लगाइए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे आप। बच्चों को तुम लोगों को कसम खिलाया जाता है? कसम खिलाते हैं? नहीं खिलाया जाता है। आप अपने बच्चे का कसम खाकर कहेंगे कि कसम नहीं खिलाया गया है? आप अपने बच्चे को कसम, इधर आइए, यहाँ पे आइए। आप बताइए, ये बच्चे क्या प्रतिज्ञा करवाया जाता है? देख लीजिएगा तब ना समझ में आएगा आपको क्या प्रतिज्ञा करवाया जाता है। हम यही बात करने आए हैं, हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कहिएगा, हमको भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन भी यहाँ पे है। देखिए मैडम जो क्या बताना आप लोग सुनिए। ये क्या है? लाइए इधर। प्रतिज्ञा है, आप बताइए। सुबह के प्रेयर। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। सुनोगी तुम लोग सब? भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके योग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। इसके अलावा और कोई कसम खिलाया जाता है? आप लोग जैसा बता रहे थे कि खाना जो हम देंगे वो खाने के लिए कसम बताया जा रहा था, इसके अलावा खाने के लिए कसम खिलाया गया था? अच्छा, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं मैडम। आप यदि खाना का, ये आज मेरे पास प्रूफ है, यदि खाने का हम कसम खिलाते तो हम क्यों ऐसा खाना इनको देते? आप अपने बच्चे का कसम खाकर कहेंगे कि आप इन लोगों को कसम नहीं खिलाते हैं? अपने बच्चे का कसम कर रहे हैं कि हम इन लोगों को कोई कसम नहीं। तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप इन लोगों को झूठ यहाँ तक सुन लीजिए, मेरा आया हुआ यहाँ 1 महीना हुआ है और 1 महीने के अंदर हमको यहाँ परेशानी की जा रही है क्योंकि मैं यहाँ की व्यवस्था को सुधारना चाह रही हूँ। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। व्यवस्था सुन लीजिए। आप लोग कोई बहस नहीं करेंगे। अगर आप लोग को बहस करना तो हम बाहर चले जाएंगे। हम पूछ रहे हैं ना मैडम से, जवाब दे रही है ना ये मैडम। आप व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। व्यवस्था सुधारने। यहाँ क्या गड़बड़ था? व्यवस्था गड़बड़ ये थी कि यहाँ पे रात्रि में यहाँ पे बच्चों को जो रात्रि गार्ड है वो रात्रि गार्ड अपने ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको कहें हम कि समय पे आप ड्यूटी करिए, ये बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का है। वो रात्रि में सही समय पे नहीं आ रही थी। तो इसके लिए जब हमने कहा टाइट किया व्यवस्था तो उनको खराब लगा। अच्छा। दूसरी बात सुन ली, यहाँ पे कुछ सफाई कर्मी भी है। सफाई कर्मी को मैंने कहा कि अपने रोस्टर के अनुसार आप ड्यूटी करिए और घर जाइए, लेकिन रोस्टर के अनुसार ड्यूटी ना करके 2-3 सफाई कर्मी रात में यहीं ठहर जाते क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए संख्या कम है कमरों की। अच्छा।
कमरे यहाँ 6 है और उसमें से एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया, इसीलिए बच्चों की संख्या कम है। मैंने कहा कि ये आपको रखने का, गार्ड को रखने का और इसको रखने का, हमारे बच्चों को सुनाने के लिए ये सफाई कर्मी को हम नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएं। वो कहते हैं कि हमारा घर दूर है और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, आखिर बच्चे झूठ कैसे बोलने लगे? छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्या आप झूठ बोलना सिखाते हैं बच्चों को? हम क्यों सिखाएंगे? तो आपके बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं 1 महीना, मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ अगस्त से ही यहाँ प्रभारी बनी हूँ और इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमको बहुत कठिन प्रश्न है। यहाँ देखिए यहाँ यू डाइस मैंने करवाया है 113, पहले के प्रभारी में यू डाइस करवाया गया 198 बच्चों का, जिसमें से 72 बच्चों का आधार गलत है। आप देख सकते, प्रूफ रखे हुए। इसी मीटिंग के लिए मैंने गार्जियन को यहाँ बुलाया। ये रहा यू डाइस का रिपोर्ट। अच्छा। ये पता यू डाइस सारे बच्चों को जोड़ रहा है। बच्चे यहाँ पे, यहाँ जो बच्चे हैं यहाँ पे एक विद्यालय में नहीं बल्कि 2 विद्यालयों में नाम लिखा है। ये देखिए सबका वैलिडेशन फेल्ड है, सबका आधार नहीं है। सभी को मैंने कंफर्म किया है कि यहाँ आइए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ये बच्चे इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा? इनके ऊपर ही आरोप इसलिए लगा। रूम में बंद करके कसम खिलाए हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्या कसम खिलाया गया है? सुन लीजिए सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग पटना के रहने वाले। ये बच्चे आपके हैं, बिल्कुल है ना? और इनको आप कसम खिलाइएगा, इनके साथ अगर दोहरी नीति करिएगा तो वो इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। यहाँ पहले सुन लीजिए, 1 मिनट पहले हम सुनेंगे आपकी। ये विद्यालय भीमराव अंबेडकर का है, यहाँ से ऐसे बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर की राह पर चलेंगे। और आप कसम खिलाएंगे, अच्छे भोजन नहीं देंगे तो क्या दिक्कत होगा? इनको दिक्कत नहीं होगा? भोजन हाँ चेक करवाना है। मेनू के अनुसार भोजन मिलता है ना सबको? मैडम, हम किसी दिन बिना सूचना दिए आपके विद्यालय में आएंगे, अब आकर देखेंगे क्या भोजन आप बच्चों को देते हैं। मेरी परेशानी सुन लीजिए। हाँ, आपकी परेशानी सुनेंगे बिल्कुल। पहले भोजन दिखा, इसलिए हम जीपीएस फोटो ये गलत विभाग को भेजते हैं। विभाग को ये गलत बोल सकता है। आप दिखाइए ना, क्या दिखा रहे हैं आप हमको? हमेशा जीपीएस फोटो हम विभाग को भेजते हैं। देखिए ये जीपीएस लोकेशन फोटो है, प्रतिदिन भेजा जाता है। ये यहाँ पे बच्चों को जो है वो ग्रीन सैलेड, चावल, दाल और आई थिंक पनीर, क्या है? सब्जी है? पनीर है? सब्जी है, सब्जी है, आलू का। आप लोग 5 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, फिर हम आपके पास भी आएंगे। आप लोग जाइए, आप लोग बाहर चले जाइए, बच्चे बाहर प्लीज। ना यू कैन गेट आउट प्लीज। आप गार्जियन से बात नहीं करिए, नहीं, हम गार्जियन से भी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे प्लीज। आप लोग जा सकते हैं बाहर, हमारा इंतजार करेंगे। मैडम, आप पहले ये बताइए, परेशानी बाद में बताइए। आप यहाँ के अभिभावकों से क्या चाहते हैं, पहले वो बताइए। ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे एक ही स्कूल में पढ़ें। मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पे मात्र 50 बच्चे थे। अच्छा। तो मैंने उन्हें कॉल करके, पर्सनली कॉल करके उन बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ाई है और बच्चों को ये भी समझाया है कि आप यहाँ अधिक से अधिक रहें, आपको यहाँ की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा। पहला दिक्कत यहाँ यू डाइस नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 198 बच्चों का यू डाइस में करवाया गया है नामांकन, लेकिन यू डाइस में आपको मात्र 72 बच्चे सही पाए गए हैं और 122 बच्चों का यू डाइस में आधार और उनका जो भी उनका ये आधार कार्ड और डिटेल जो दिया गया वो गलत है। उस गलती को सुधार करने के लिए प्रत्येक इन लोगों को हमने कॉल करके बुलाया कि आप आइए और आधार अपने बच्चों का सुधरवाइए, क्योंकि एक मेरे तो आज आपके द्वारा बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था मेरे द्वारा। तो फिर ये हंगामा कैसे क्रिएट हो गया? ये हंगामा आपको क्या बोले कि यहाँ इंटरनली कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम आधार इस व्यवस्था को सुधारें। इस माहौल को बिगाड़ने में आपके स्टाफ का अहम योगदान है, हाथ है। और मैं आपको बताऊं कि इसका मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी कि मुझे गार्डियन पेरेंट्स मीटिंग, क्योंकि आज से पहले यहाँ कभी नहीं बुलाया गया और यहाँ की जो व्यवस्था थी, मैं आई हूँ 1 महीना से, मैंने यहाँ की व्यवस्था बहुत डल देखी है, उसको सुधारने में मैं लगी हूँ। जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो व्यवस्था चलते रहे लगातार, जो परंपरा से चल रहा है, कब से 1993 से ये स्कूल है। अच्छा। और 1993 से जब स्कूल है तो वो परंपरा को लागू रखना चाहते हैं, उसमें सुधार नहीं चाहते। ये देखिए पहले से मैंने इसकी तैयारी की है, शिक्षक संगोष्ठी की तैयारी की है, ये सारी गार्जियन का मैंने सिग्नेचर लिया, उनका मैंने पूछा कि आपको जो समस्या आप मेरे पास रखिए, मैं इसको पूरे अपने बलबूते पे चाहूँगी इसको मैं सॉल्व कर दूँ। अच्छा, फिलहाल यहाँ कितने टीचर हैं टोटल? यहाँ हम लोग सिर्फ 4 टीचर हैं। और बच्चे कितने हैं? बच्चे यहाँ पे 193 का एडमिशन है। तो अभी और टीचर की जरूरत होगी मे बी? हाँ, मैंने विभाग को, मेरी मीटिंग हुई थी 1 तारीख को, 1 सितंबर को विभागीय मीटिंग थी, मैं वहाँ गई थी और मैंने ये प्रस्ताव रखा। मैंने ये भी प्रस्ताव रखा कि यहाँ की बिल्डिंग की व्यवस्था जो बहुत ही ख़राब है, झरझर हालत में है, कृपया आप हमको नया बिल्डिंग उपलब्ध कराएं। तो सचिव साहब ने कहा हमारे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को कि आप
एक अच्छा बिल्डिंग खोजें जिसमें 20 से 25 कमरे हो, ताकि 193 बच्चों को उसमें सुरक्षित अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मतलब अपना तरफ से ये क्लियर आप कहना चाहती हैं कि जो बच्चों का आरोप है वो गलत है? गलत है। मेनू के अनुसार सब कुछ दिया जा रहा है? हाँ, सब कुछ दिया जा रहा है। इन लोग का माइंड डाइवर्ट किया गया है माइंड। और मेरा देखिए, मैं 1 महीना से आई हूँ और बच्चों का माइंड में 1 महीना में धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। और जो 30 साल से यहाँ स्टाफ पहले से बने हुए 10 साल या 15 साल जो है NGO के स्टाफ है, मेरे तो स्टाफ है नहीं, वो अपने अनुसार विद्यालय चलाना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ इसे अपने रूल रेगुलेशन, मेरे नहीं, इस विभाग के द्वारा, और ये विभाग के द्वारा मुझे रूल रेगुलेशन चलाने की किताबें दी गई जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये प्रार्थना कराना, ये राष्ट्रदान करवाना है आपको। आप इसका भी फोटो ले सकते हैं सर। और इसके बाद देखिए सदन प्रणाली, मैंने सदन प्रणाली बनाया ताकि बच्चों में ये हाउस कैप्टन और उनमें जागरूकता जगे कि उसमें भी कुछ करने की ताकत हो। लेकिन यहाँ बच्चे इतने नीचे स्तर पे गिरे हुए कि मुझे ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आपसे पहले यहाँ पे जो थे आपके इस कुर्सी पे बैठे वो लापरवाही कर रही थी? मैं नहीं थी, देख लीजिए वहाँ। आप नहीं थे, आपसे जो पहले थे? तो मैंने तो जो आपके हिसाब से तो वो लापरवाही ही कर रही। अब हम उनके हिसाब से हमने वो कैसे चला रहे थे, मुझे जो किताब मिला मैं उसकी। आपने जो पीछे का रिकॉर्ड देखा वो तो गलत था ना? हाँ, उसमें आधार गलत था। 122 बच्चों का आधार गलत है, वो मेरे हिसाब से नहीं। ये देखिए, ये रहा प्रूफ आपका। क्लास कितने से कितने बजे तक चलता है? क्लास यहाँ पे चलता है 7 से लेकर 1 बजे तक। 7 से लेकर 7:30 बजे तक आपका प्रातः सभा का आयोजन होता है। प्रातः सभा में हम लोग न्यूज़ करवाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थॉट्स दिए जाते हैं। और वर्ड्स जो होते हैं 1 वर्ड्स, वो जो हमारे विभाग द्वारा कहा है कि प्रातः सभा का आयोजन इन कार्यक्रमों के द्वारा शुरू किया जाए। 7:40 से क्लास चलती है, फिर 9:40 में लंच होता है, 9:40 से 10 बजे तक। बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं, व्यवस्था सही नहीं है, इसीलिए 10 बजे तक में बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाता है। जिसके बाद 10:15 से लेकर के 1 बजे तक क्लास चलता है। बच्चे रेस्ट करते हैं और हर शुक्रवार को, एक शुक्रवार और तीसरे शुक्रवार को सांस्कृतिक होता है, और दूसरे और चौथे शुक्रवार को इन लोग का खेल का प्रतियोगिता। सांस्कृतिक में क्या क्या होता है? सांस्कृतिक में आपको गायन हो जाता है, एलोवेशन हो जाता है, फिर निबंध लेखन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो संस्कृति में की जाती है, इसके अनुसार हम लोग करवाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो आपके यहाँ अच्छा गाता हो? सांस्कृतिक का देख लीजिए, एलोक्यूशन, कविता पाठ, डिक्लेमेशन, गायन, ये सब पहले नहीं होता था, मैंने आकर किसको स्टार्ट करवाया है। गायन, जब ये गायन होता है इसमें आप 4-5 ऐसे बच्चों का नाम बताइए जो अच्छा आपके यहाँ है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, तो उनका लिस्ट बना हुआ, मैं आपको उसको लिस्ट ही दिखा देती हूँ। जो बच्चों का थोड़ा एजुकेशन क्वालिटी चेक कर लिया जाए। हाँ, करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ, आप एजुकेशन क्वालिटी चेक करिए, लेकिन ये मेरे पीरियड का नहीं रहेगा, ये 1 महीना मुझे आया हुआ। ये टीचर ये सब हम ऑन कैमरा आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि आप जो बातें कर रही हैं वो धरातल पर कब तक दिखने लगेगा, और कब मैं आकर फिर से एक बार देख लूं? धरातल पे आपको देखना है तो फिर इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, वही तो पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगभग? जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं 1 महीने में बच्चों को सुधार दूं। और 3, आप जानते हैं कि इस विभाग में, हमारा जो विभाग है कल्याण विभाग, उसमें हर टीचर का 3 साल के बाद क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। आप जान रहे होंगे। बच्चों के लिए आप 3 साल अगर रहेंगे तो 3 साल में कुछ बेहतर करवा सकते हैं। हाँ, आप आइए, हर दिन नया कुछ चेंजिंग करवा सकते हैं। चेंजिंग चलिए ठीक है, बच्चों का थोड़ा क्वालिफिकेशन चेक कर लिया जाएगा, कितने अच्छे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ने में हैं। हालांकि जो आरोप था वो मैडम ने साफ तौर पर क्लियर कहा कि नहीं, मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता। गार्जियन का भी आरोप है कि बच्चों को जो है अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिलता है। आप चलिए थोड़ा बाहर चलेंगे और बच्चे से हम बात करने का फिर से एक बार प्रयास करेंगे।